नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, हमारे ऐसे काफ़ी किसान हैं जो बरसात के सीजन पर भी सब्जी वर्गीय खेती करना चाहते हैं। तो इस समय जून का महीना अंत होने को है और जुलाई का महीना चालू होने को है। हमारे किसान जुलाई और अगस्त में ऐसी कौन कौन सी सब्जियां बोएं जिनकी लागत कम हो, कम समय में तैयार होने वाली हों और अधिक मुनाफा देने वाली सब्जियां हों। तो ऐसी ही सब्जियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं गजेंद्र कान्हा यूट्यूब फार्मिंग चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कृषि संबंधी गतिविधियां और कृषि में हो रहे नवाचार, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देता रहता हूं। तो आज हम बरसात के मौसम में जुलाई और अगस्त में ऐसी कौन कौन सी सब्जियां बोई जाएं जिससे हमारे किसान को बहुत अच्छा मुनाफा और किसान की गरीबी दूर हो। ये मान लो कि इस समय जो सब्जियों के भाव हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। आज अगर बात की जाए तो जून का माह अंत होने को, जुलाई चालू होने को, तो इस समय टमाटर के भाव, बैंगन के भाव, तोरई के भाव बहुत ही आसमान छू रहे हैं। तो इस समय हमारे किसान भाई अगर फूल गोभी की पौध तैयार करके किसान फूल गोभी अगर लगाता है तो लगभग 80 से 100 रुपए केजी के मार्केट आसानी से ले सकता है। और किसान भाइयों, इस समय अगर फूल गोभी की पौध तैयार करता है तो हमारे किसान 25 से 30 दिन में ये जो पौध है ये तैयार हो जाती है और 15 जुलाई के बाद या फिर शुरुआती अगस्त में तैयार हो जाती है। इस समय थोड़ा सा खर्चा दवाइयों का होता है क्योंकि इस समय इंसेक्ट अटैक और रोगों का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो किसान भाइयों, इस समय गोभी, दूसरी अगर खेती की बात की जाए तो बैगन बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। किसान इस समय बैगन की पौध तैयार करके अगर बैगन लगाता है तो बरसात के सीजन में बैगन के भाव भी बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे किसानों का ध्यान दूसरी फसलों की ओर होता है। एक लिमिटेड किसान ही इस समय सब्जी वर्गी खेती करता है और इस समय जो बैगन लगाया जाता है इसमें बहुत ही कम इंसेक्ट और रोगों का खतरा कम रहता है। अगर किसान समतल भूमि का चयन ना करके किसान इस समय मल्चिंग पेपर पर अगर बैगन की बुवाई करता है तो जो हमारे जमीन में से आने वाले रोग और इंसेक्ट होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरा, एक खर्चा और होता है लेबर वर्ग। अगर किसान मल्चिंग पेपर पर बैगन की खेती करता है तो खरपतवार बहुत ही कम उगते हैं क्योंकि पेड़ में जहां होल होगा, जहां पेड़ लगाया जाएगा उसी जगह कुछ खरपतवार दिखाई पड़ते हैं। किसान आसानी से इसको खुद ही अपने स्तर पर हटा सकता है। अब नेक्स्ट जो सब्जी है उसके बारे में बात करते हैं तो वो है मिर्ची की खेती। किसान भाई इस समय पौध तैयार करके अगर मिर्ची की खेती करता है और वो भी बैड़ विधि से तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही मोटा मुनाफा होता है क्योंकि इस समय मिर्ची के भाव आसमान छू रहे होते हैं। लगभग 80 से 100 रुपए केजी के भाव बन होते हैं और किसान जब मिर्ची की खेती बैड़ विधि पे कर रहा है तो मल्चिंग पेपर भी आसानी से लगा सकता है। और इस समय थोड़ा सा इंसेक्ट अटैक होता है तो कहीं ना कहीं उधर मार्केट भाव भी तेज मिल रहे होते हैं। तो किसान भाइयों, ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है क्योंकि बहुत सारे किसानों का मानना है कि बरसात के सीजन में रोगों का खतरा ज्यादा रहता है। तो भाइयों, अगर रोगों का खतरा रहता है तो उधर हमें मंडी के जो भाव हैं वो भी तो ज्यादा मिल रहे होते हैं। तो किसान भाइयों, सूझबूझ के साथ
ये जो बरसात की मिर्ची की खेती है, ये करनी चाहिए। नेक्स्ट जो फसल है वो है करेले की खेती। इस समय किसान करेले की खेती करता है तो करेले के जो भाव हैं वो भी अच्छे मिल रहे होते हैं। किसान भाइयों, ये जो करेले की खेती है ये हमारे किसान मुख्यतः गर्मियों के सीजन में करते हैं, लेकिन अगर किसान करेले की खेती बरसात के सीजन में करता है तो एक तो क्वालिटी भी बेहतर होती है, क्योंकि इस समय जमीन में पर्याप्त नमी होती है। दूसरा, अगर किसान पांडाल विधि से करेले की खेती करता है तो उसकी क्वालिटी में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। पांडाल विधि से जब करेले की खेती करते हैं तो जो करेले की लंबाई है वो भी अच्छी मिलेगी, करेले की साइज भी अच्छी मिलेगी और करेले का जो रंग है वो भी अच्छा मिलेगा। इसी के साथ साथ पांडाल विधि से करेले की खेती करने पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि इंसेक्ट जो अटैक होता है वो बहुत ही कम होता है और स्प्रे करने का जो खर्चा है वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद जब हमारे करेले तैयार हो जाते हैं तो किसान आसानी से तोड़ाई कर सकता है। अब बात करते हैं कि करेले की पौध तो नहीं बोई जा सकती। अगर किसान प्रो ट्रे जो सीडलिंग ट्रे होती है उस सीडलिंग ट्रे में कोकोपीट प्लस वर्मी कंपोस्ट दोनों का रेशियो मिलाकर भर के और उसमें करेले का प्रति होल प्रति बीज डालकर, एक बीज डालकर अगर तैयार करता है तो हमारी जो करेले की जो नर्सरी है वो बहुत अच्छी तैयार होती है और पौधे अच्छे और स्वस्थ पैदा होते हैं। अगर जिन किसानों के पास सीडलिंग ट्रे की व्यवस्था नहीं है, वो किसान जो ये डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं, पानी पीने वाले ग्लास आते हैं, किसान उनमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर भर के उनमें भी तैयार कर सकता है। क्योंकि इस समय बरसात तेज हो रही होती है, चरम सीमा पर होती है बरसात, तो हमारे जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसात की बूंदों के साथ साथ मिट्टी भी उछलती है जो हमारे पत्तों पर जम जाती है और पौधे की ग्रोथ पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किसान एक अच्छे छायादार स्थान पर अपने पौधे तैयार करे और उनको बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करे। जिन किसान भाइयों ने अभी भी सब्जी लगा रखी है और लगभग 15 से 20 दिन या महीने भर पश्चात वो सब्जी की फसल अगर खत्म होने वाली है तो पहले से ही ये तैयारी कर लें कि हमें कौन सी फसल बोनी है और उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। किसी भी फसल को बोने से पहले गोबर की खाद जरूर डालें और इस समय सब्जी वर्गीय फसलें लगाने से पहले हमारे किसान ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि ऐसे खेत का चयन करें जो थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसमें पानी का ठहराव कम से कम होता हो या पानी का ठहराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और किसान साथियों, जब हम ये जो पौधे हैं ये लगा रहे होते हैं, चाहे मिर्ची हो, चाहे बैगन हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे करेले हों, ये जो सब चीज लगा रहे होते हैं तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा पौधा उग के कंप्लीट होता है तो उसी समय कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे नर्सरी है उसको डैमेज करने में लगे होते हैं। तो किसान भाइयों, उनको कंट्रोल करना अति आवश्यक है। एक नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का अगर स्प्रे करते हैं तो आसानी से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो सब्जियां बताई गई हैं किसान आसानी से अपने खेत में लगा सकता है। इसके अलावा एक सब्जी ऐसी है जो किसान की गरीबी दूर करने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है किसान भाइयों, वो है मूली की खेती। किसान इस समय बैड़ विधि से अगर मूली की खेती कर लेता है और इंसेक्ट अटैक से अगर उसको बचा लेता है तो मूली एक ऐसी फसल है जो किसान की गरीबी दूर कर देता है। अगर 1 एकड़ में अगर बात की जाए मूली की खेती तो आराम से हमें 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़
बचा के दे सकती है। तो किसान भाइयों, ये हुई बरसात के सीजन में कौन सी सब्जियां लगाई जाएं जिनके मंडी भाव हैं जो अच्छे बने रहते हैं। तो किसान भाई अपनी सूझबूझ के हिसाब से सिलेक्शन करे और अच्छी वैरायटियों का ही चुनाव करे, और कोशिश हो सके तो किसान ऐसी वैरायटियों का चयन करे जो किसी रोग के प्रति रेसिस्टेंट हो, रोग रोधी होनी चाहिए और कम समय में तैयार होने वाली वैरायटियों का चयन करें। तो किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारी जो वीडियो है ये आप लोगों को कैसी लगी ये सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर जरूर बताएं। धन्यवाद।